आप अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, तो जब तो आपका कॉलेज या स्कूल स्टार्ट होता होगा तब तो आप फर्स्ट डे स्कूल में पूरी एनर्जी के साथ जाते होगे और आप मन ही मन सोच रहे होते हो कि इस साल तो मैं स्कूल में टॉप करूंगा या फिर इतना अच्छे से पढ़ाई करूंगा कि मैं नंबर तो अच्छा लाऊंगा ही। फिर आप पहले दिन स्कूल में जाते हो तो आप काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हो, पर उसके सेम दिन जब आप घर पे आते हो तो आप पढ़ा हुआ रिवाइज ही नहीं करते। देन सोचते हो कि अभी तो पूरा साल पढ़ा यार, मैं रिवाइज कर लूँगा, मैं मैनेज कर लूँगा, अभी थोड़ा यूट्यूब पे वीडियोस देख लेता हूँ, इंस्टा स्क्रॉल कर लेता हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा चिल कर लेता हूँ। पर आपका कल एग्जाम के 2 दिन पहले आता है और फिर आप पैनिक में होकर पढ़ाई करने लगते हो। फिर जो पढ़ाई आपको टॉप करने के लिए करना था वो आप सिर्फ पास होने के लिए करते हो कि भाई मैं इस बार कम से कम पास तो हो जाऊं, अगले साल फिर देख लिया जाएगा। इस आलस को ही इंग्लिश में प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन कितना खतरनाक है और प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे आपके पूरे लाइफ को, पूरे कैरियर को बर्बाद कर सकता है। साथ ही साथ हम आज प्रोक्रेस्टिनेशन के कुछ सॉल्यूशंस को भी ढूंढेंगे जिसे आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके सक्सेसफुल हो सकते हो। शुरू करूंगा, परसों शुरू करूंगा, मंडे को शुरू करूंगा। टाइम निकल जाता है। उसका पहला रीजन ये है कि तुम्हें तुम्हारे टाइम की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता। तो ऐसा नहीं है कि आज सिर्फ बच्चे ही प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, बल्कि वो लोग भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जिनके फैमिलीज है, जिनके बच्चे हैं, वो लोग भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपको कोई ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनाने को मिला है या ऐसा कोई इम्पोर्टेंट वर्क मिला है जिसका समय से पूरा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए आपको 7 दिनों का समय मिला है। उसमें से आप 2 दिन तो यही सोचने में निकाल देते हो कि मैं प्रेजेंटेशन इस बार इतना अच्छा बनाऊंगा कि ऑफिस में कोई मेरे टक्कर का होगा ही नहीं, और बाकी 3 दिन आप ये तो सोचते हो कि मैं प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट करता हूँ। पर जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट करते हो या स्टार्ट करने के लिए जाते हो, आपके पास कोई ना कोई बहाना रेडी होता है और आपका माइंड आपके साथ गेम खेलने लगता है। जैसे आप रात में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए गए, फिर आपको उस टाइम लगेगा कि भाई अभी प्रेजेंटेशन नहीं बनाते, अभी रहने देते हैं, क्योंकि 8 घंटों का नींद तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो 8 घंटा तो मुझे सोना ही है, तो अभी रात में नहीं बनाते हैं, काम करता हूँ, मैं कल से बनाना स्टार्ट करता हूँ। और ऐसे करते करते आपके 6 दिन निकल जाते हैं और प्रेजेंटेशन का सिर्फ अब 1 ही दिन बच रहा होता है। फिर आपको याद आता है, आप पैनिक में आ जाते हो, भाई अभी तो प्रेजेंटेशन बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मुझे कल ही सबमिट करना है, आज नहीं बनाया तो ऑफिस में तारीफ का तो छोड़ो, मेरा जॉब भी जा सकता है, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप क्या करते हो कि उस प्रेजेंटेशन को ही आप सबसे ऊपर रखते हो प्रायोरिटी में, और उस रात आप सिर्फ कुछ नहीं करते, सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाने में पूरी रात लगाते हो और पूरी रात जाग के भी आप उस प्रेजेंटेशन को पूरा करते हो। पर जो काम 7 दिन का था वो क्या 1 दिन में पूरा हो सकता है? हाँ हो सकता है, बट वो परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल घटिया तरीके का वो काम किया होगा, वो काम परफेक्शन के साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। और चूंकि आप प्रेजेंटेशन बनाने के चलते रात भर सोए भी नहीं हो तो आप प्रेजेंट भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। फिर दूसरे दिन आप ऑफिस में जाते हो और अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हो। पहला तो आप नींद नहीं अच्छे से लिए हो और ऊपर से आपका प्रेजेंटेशन भी उतना कुछ खास नहीं है क्योंकि आपने 1 ही दिन में 7 दिन का प्रेजेंटेशन बनाया है, तो कहाँ से अच्छा होगा। तो इस कारण से आपका पूरा प्रेजेंटेशन खराब हो जाता है और जो आप सोच रहे थे कि ऑफिस में मेरी तारीफ होगी, मेरा वाहवाही होगा, तो वाहवाही तो छोड़िए, आपका बेइज्जती हो जाता है। आपके बॉस भी बोलते हैं भाई तेरे को मैंने 7 दिन दिया था, फिर तूने 7 दिन किया क्या? ये प्रेजेंटेशन तो 1 दिन का लगता है और सच्चाई भी यही है कि आप 1 ही दिन में उस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट किए हो, ना कि 7 दिन पूरा दिए हो, क्योंकि 6 दिन तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन में निकाल देते हो और फिर लास्ट डे आप उस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करते हो। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को लेकर एक काफी फेमस थ्योरी है जिसको 1992 में डैनियल कानमैन और एमोस ट्वेर्स्की ने दिया था। लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड वेज मोर हैवीली देन अ गेन ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। जैसे आपको मम्मी या पापा बोल रहे हैं बेटा पढ़ लो अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आपको यह सुन के कुछ खास मोटिवेशन नहीं आएगा कि भाई मार्क्स अच्छा आएगा, ठीक है, बट जो अभी मैं कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा मेरे को प्लेजर मिल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसी काम को करता हूँ, मार्क्स का देख लिया जाएगा बाद में। वहीं पे अगर आपके मम्मी पापा ये बोलते हैं बेटा पढ़ लो नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाओगे, तो आपके अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि भाई पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। फेल होने के बाद तो मम्मी पापा भी अच्छे से धुलाई करेंगे ही और बेइज्जती भी काफ़ी होगा स्कूल में और 1 साल मेरा बर्बाद भी हो जाएगा। तो इस डर की वजह से आप पढ़ने लगते हो, इसी को लॉस अवर्जन कहते हैं। जैसे आपको कोई काम करके रिवॉर्ड मिलने वाला है उससे आपको मोटिवेशन नहीं आता है, बल्कि मेरा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए उससे आपको मोटिवेशन आता है। ह्यूमन नेचर है ही ऐसा कि हमें फ्यूचर में क्या मिलेगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि हमें इससे फर्क पड़ता है कि अभी भाई मेरे को कितना प्लेजर मिल रहा है। बल्कि उनको जो अभी इंस्टेंटली जिस चीज़ से नुकसान हो सकता है, प्लेजर मिल सकता है, लोग उसी को कंसीडर करते हैं। लोग सोचते हैं भले ही मुझे कुछ एक्स्ट्रा ना मिले पर मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए।
पर कुछ साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया था। 2012 में एक न्यू थ्योरी आया प्रोक्रेस्टिनेशन को लेके। इसमें प्रोक्रेस्टिनेशन करने का एक और बड़ा कारण बताया गया, फियर ऑफ फेलियर। मतलब लोग प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए भी करते हैं ताकि वो उस काम में फेल ना हो जाए। इसी वजह से वो उस काम को स्टार्ट ही नहीं करते और काम को टालते चले जाते हैं, और इससे लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान ही होता है। क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेट करने से ऐसा तो है नहीं कि आप उस काम में परफेक्ट बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हो गया, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। मतलब पढ़ो ही नहीं ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। आप अगर एग्जाम में बैठोगे तो आपको ऐसा तो है नहीं कि आपके दिमाग में एग्जाम में ऊपर से कुछ भगवान देंगे कि भाई तू याद कर ले, लिख ले, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि आपको प्रैक्टिस पहले से ही करना होगा। प्रोक्रेस्टिनेट करने से ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बाद में चीज़ें याद आ जाएंगी या बाद में आप उस काम को कर लोगे, बल्कि किसी भी काम को अभी एक्शन लेके करना पड़ता है। जैसे मैं अपने एक फ्रेंड का एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जब वो 8th क्लास में थे तो वो बड़ी बड़ी बातें किया करता था कि भाई मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो हमें लगता था कि ये तो फेंक रहा है, ये कुछ करने वाला नहीं है, सिर्फ फेंकता है। बट रियलिटी ये था कि वो सच में कुछ करना चाहता था, बट वो प्रोक्रेस्टिनेशन के चलते कुछ कर ही नहीं पाता था। तो हमें लगता था कि ये फेंक रहा है, ये कुछ करना नहीं चाहता रियलिटी में, बट वो करना चाहता था। बट प्रोक्रेस्टिनेशन उसके रास्ते के बीच में आ रहा था। तो आज 18 की एज में 4 से 5 लाख मंथली अपने बिजनेस से कमा रहा है। वो सच में आज 18 की एज में सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि 18 की एज में 4-5 लाख कमाना बहुत ही बड़ी बात है। आइए इस प्रोक्रेस्टिनेशन के बचने के लिए कुछ उपाय को मैं बताता हूँ, जो मेरे फ्रेंड ने भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया था, जिससे वो आज सक्सेसफुल हो पाया है। तो प्रोक्रेस्टिनेट करने के रीजन को आपको अपने अंदर झांक के देखना होगा कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर क्यों रहा हूँ, मेरा इस काम में मन क्यों नहीं लग रहा है, मेरा इस काम को करने में मोटिवेशन आ क्यों नहीं रहा है। फिर आपको जब ये पता चल जाए कि आप इस काम को क्यों नहीं कर रहे हो, तो उस पर काम करना स्टार्ट करो। और दूसरा सोल्यूशन है कि आप उसी के साथ साथ डेडलाइन के अंदर भी डेडलाइन बनाओ। जैसे कि आपको कोई काम मिला करने को, उस काम को भी 5 पार्ट में डिवाइड कर दो और उन 5 कामों का भी फिर डेडलाइन बना लो कि मुझे इस टाइम में इस काम को कंप्लीट करना है, और एनी हाउ उस काम को आप उस टाइम में कंप्लीट करो। इससे आपके अंदर काफ़ी मोटिवेशन आएगा कि भाई मैंने जो डेडलाइन सेट किया था उसके अंदर ही मैंने काम किया है, और फिर आपको आगे भी काम करने का मन करेगा। तीसरा सॉल्यूशन है लाइफ में प्रायोरिटी बनाओ कि मेरे लिए कौन सा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करना, वीडियो गेम खेलना, दोस्तों के साथ घूमना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना। आप प्रायोरिटी बनाओ कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। फर्स्ट में रख सकते हो स्टडी, उसके बाद खेल, उसके बाद फिर दोस्तों के साथ घूमना। ऐसे ही आप लाइफ में प्रायोरिटी बनाओ कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्या है, क्या पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या दोस्तों के साथ घूमना या खेल। इस चीज़ का आप लाइफ में प्रायोरिटी बनाओ, और जब आप प्रायोरिटी बना लोगे तो आपका जो भी गोल है आप जरूर अचीव करोगे। और लाइफ में छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उन गोल्स को अचीव करो, और जब आप उन गोल्स को अचीव करोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे और आपको आगे भी पढ़ाई करने का, काम करने का मन करेगा। क्योंकि मोटिवेशन तो आप पे सिर्फ 2 या 4 दिन ही काम करेगा, आखिर में आपका काम तो डिसिप्लिन ही आने वाला है। एंड हाँ, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपको सक्सेसफुल बना के ही छोड़ेंगे। तो आज मैं आपको इतना ही सिखा पाऊंगा, पर नेक्स्ट वीडियो इससे भी अमेजिंग होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। धन्यवाद।